राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द साइंस बिहाइंड सनातन धर्म में। मेरा चैनल बनाने का जो उद्देश्य था वो था कि हमारे आने वाली जनरेशन के सवालों के जवाब हम दे पाएँ। अगर हम अपने धर्म के विषय में और उसके पीछे की वैज्ञानिक सोच को अपने आने वाली जनरेशन को नहीं बता पाएंगे तो आने वाली जनरेशन हमारे से सवाल करेगी और मुश्किल ही है कि वो हमारे बताए हुए रास्तों पर चले। इसके लिए मैं बहुत सारी बुक्स को पढ़ रहा था, बहुत सारी रिसर्च कर रहा था, अभी भी कर ही रहा हूँ। इसी के दौरान मुझे एक बुक मिली, भक्तमाल। उस भक्तमाल में मुझे एक बड़ी सच्ची घटना मिली, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आप लोगों को याद होगा 22 जनवरी 2024 को आप सब प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में राम मंदिर के उद्घाटन के साक्षी बने। उसके बाद 25 नवंबर 2025 को राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के भी आप लोग साक्षी बने। लेकिन अयोध्या जी की कहानी इतनी छोटी नहीं है, और ये कहानी स्वामी मंगला दासाचार्य जी की कहानी बिना सुनाए अधूरी है। आपको पता भी नहीं है कि मंगला दासाचार्य जी ने क्या किया था अयोध्या जी को बचाने के लिए। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए। स्वामी मंगला दासाचार्य जी श्री साकेत निवासाचार्य जी की संप्रदाय के चौथी पीढ़ी में थे। श्री रामानंद संप्रदाय में उनको महर्षि अगस्त जी का अवतार माना जाता है। उन्होंने गुजरात के डाकोर में रामानंद पीठ की स्थापना की। इनके 10,000 शिष्य थे, सब के सब जटाजूटधारी, एक से एक बलवान। और जहाँ भी स्वामी जी जाते 10,000 शिष्य उनके साथ जाते। उस समय औरंगजेब का शासनकाल था। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, संतों पर अत्याचार हो रहे थे, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तलवार के बल पे धर्म परिवर्तन हो रहे थे। औरंगजेब ने उस समय अयोध्या का नाम बदलकर फकीराबाद रख दिया था मेरे दोस्तों, और अयोध्या जी का सबसे बड़ा इस्लाम तीर्थ बनाने का उन्होंने घोषणा भी कर दी थी। कुछ इस्लामिक विद्वानों का मानना ये था कि अगर किसी ज़मीन पर 1 करोड़ मुस्लिमों को दफन कर दें तो वहाँ मोहम्मद पैगंबर प्रकट हो जाते हैं। इसी मनसा से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई मुस्लिम मरता उसे उठा के अयोध्या जी दफन करते। अयोध्या जी का उस वक्त उन्होंने नाम रखा हुआ था फकीराबाद। यहाँ तक कि हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी को भी एक पीर फकीर पूजता था, और उनका नाम भी बदलकर उन्होंने रख दिया था बांके पीर। और उस वक्त के कुछ मुस्लिम तांत्रिकों ने अयोध्या जी की सीमाओं को इस तरह से बांध दिया था कि वहाँ जो भी संत ब्राह्मण कोई भी वहाँ प्रवेश करता था उनकी सुन्नत हो जाती, उनकी चोटी, उनका शरीर अपवित्र हो जाता। ये सब हो रहा था। तो वहाँ से जितने भी सनातनी, वैष्णव, ब्राह्मण और संत थे वो सब वहाँ से चले गए, और कोई भी वहाँ जाना नहीं चाह रहा था। सब वहाँ जाने से डरते थे। ये सब हो रहा था। उसके बाद ही संतों ने जाके स्वामी मंगला दासाचार्य जी को अपनी ये व्यथा सुनाई और उनसे रक्षा के लिए आग्रह किया, प्रार्थना की। स्वामी मंगला दासाचार्य जी अपने 10,000 शिष्यों को अयोध्या की तरफ लेकर प्रस्थान किए। उनके तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र, फरसे, कुल्हाड़े, डंडे, इन सब के सामने जो औरंगजेब की सेना थी वो भाग खड़ी हुई। उन्होंने अपने तपोबल से जितने भी उन्होंने काले जादू तंत्र मंत्र किए हुए थे उन सबको नष्ट किया, और जाके भाई जो कब्रों का इन्होंने स्थान बना रखा था वहाँ अपनी धूनियाँ लगा ली। अब ये पूरा का पूरा समाचार जाके
औरंगजेब को दिया गया कि जी बहुत सारे साधु आ गए हैं और तंग कर रहे हैं हम लोगों को, वहाँ पे रहने नहीं दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं हम लोगों के साथ। तो बादशाह औरंगजेब ने उस वक्त, उनका एक तांत्रिक हुआ करता था अबुल फजल, अबुल फजल को और कुछ सैनिकों को अयोध्या जी भेजा। उसने भी जाके दुनिया जहान के उधर तंत्र मंत्र किए, टोने टोटके किए, लेकिन मंगला दासाचार्य जी और उनके शिष्यों की जो सिद्धियां थीं उनके सामने वो सब फेल हो गए। और जब फेल हो गए और उनके जो शिष्यों ने उनको जो भयंकर अपने तपोबल से और अपने बाहुबल से उनको जो पीटा है, कूटा है भैया, वो सब वहाँ से भाग खड़े हुए। उसके बाद वहाँ के स्थानीय लोगों को मंगला दासाचार्य जी ने अपने साथ लिया। जो कब्रें बनाई हुई थी उन कब्रों को खोद कर दोबारा से सरयू जी में बहा दिया, क्योंकि अगर मानो वो कब्रें वहाँ रहती तो ये लोग फिर दोबारा वहाँ आते। उसके बाद सरयू जी का जल लेकर पूरी ज़मीन को शुद्ध किया गया। उसके बाद श्री राम, कहते हैं कि भगवान श्री राम रघुनाथ जी ने स्वयं प्रकट होकर स्वामी जी को दर्शन दिए। कहते हैं कि वो श्री विग्रह आज भी वहाँ है। अगर आप लोगों का जाना हो तो ज़रूर दर्शन करना। तो इतनी छोटी बात नहीं थी, सिर्फ मोदी जी का ही योगदान नहीं है अयोध्या जी को बचाने में। उससे पहले भी हमारे कुछ संत हुए हैं, महान संतों का योगदान रहा है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप लोग ये सब जान पाएँ। राधे राधे दोस्तों, मिलेंगे अगले एपिसोड में।